Hello students, my name is JP sir. This video it is related with standard 5th, and as you know that this chapter it is related with EVS subject chapter number 11 Sunita in space. Okay student, in my last video I completed chapter number 10 Walls Tell Story. इंडिया में जितनी भी जगह थे प्लेस थी वो हमें कुछ न कुछ पुराने राजाओं महाराजाओं से जुड़ी बातचीत, उनके कब्रिस्तान, शमशान घाट के बारे में बताते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस. ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टूडेंट, in this chapter you will learn about what is space, okay, how Sunita enjoyed in the space, okay. We will learn more about things, her life, okay. Let's start. Here is साहमीर और उजैरा, ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं स्टूडेंट, ठीक है. व्हाट इज अर्थ रियली लाइक, पृथ्वी किस तरह से दिखती है, ठीक है स्टूडेंट. उजैरा कहती है द स्काई, स्टार, सन्स एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. पृथ्वी के बाहर भी बादल है, तारे, सन, चंद्रमा है. उजैरा यस फ्रॉम देयर अर्थ लुक लाइक अ ग्लोब. अर्थ जो है पूरी ग्लोब दिखती है, ग्लोब. स्टूडेंट, ये जो होता है ना पृथ्वी का जो गोल गोल वाला भाग, ये वाला दैट इज ग्लोब. आप पृथ्वी के पूरे चारों कंट्रीज, ऑल पूरे वर्ल्ड लेवल का मैप दे सकते हो, इंडिया के अलावा बाहर की कंट्री का भी, ठीक है. तो चलिए चैप्टर की मेन पॉइंट से शुरुआत करते हैं. स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा मैप में ये सर्कुलर फॉर्म में, आपने इन द फॉर्म ऑफ पेपर चार्ट में भी देखा होगा वर्ल्ड का मैप. इसके अंदर इंडिया, कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, जमैका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, बहुत सारे, सो मेनी कंट्रीज विल बी देयर, सो मेनी कंट्रीज आर देयर इन द ग्लोब. पूरे वर्ल्ड की, पूरी पृथ्वी का मैप है ये. ओके स्टूडेंट, ओके. उजैरा कहती है पीपल लाइव हियर टू, लोग यहाँ रहते हैं. ब्राज़ील, अर्जेंटीना आर हियर, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना वो भी यहाँ हैं. अलग अलग कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ के कैसे लोग होते हैं, कौन कौन रहता है वहाँ पे. ग्लोब के बारे में बातचीत चल रही है, जैसा कि आप एज यू कैन सी हियर. ओके स्टूडेंट, नाउ Sahmir, are the people they are standing upside down? Why don't these people fall up? Okay student, yes, it looks strange, isn't it? And this blue part must be the sea. Student, मैप पे आपने देखा होगा कि जो ब्लू कलर का जो पार्ट होता है, इट इज इंडिकेटिंग इट्स अ सी, वो एक समुद्र है. क्या है? समुद्र. ओके. टॉकिंग विथ सुनीता, ठीक है. व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया. स्टूडेंट, एज वी नो दैट, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा या फिर कहीं से सुना होगा, यू हैव हर्ड फ्रॉम द समवेयर, कहीं से सुना होगा कि सुनीता विलियम केम टू इंडिया एंड शी वाज अ गुड एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं? जो स्पेस में कुछ रिसर्च के लिए स्पेस शटल में जाते हैं पृथ्वी के बाहर रिसर्च के लिए, ठीक है स्टूडेंट. ओके. नाउ व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक उजैरा, साहमीर गॉट अ चांस टू मीट हर. जब सुनीता इंडिया में आई तो थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे जैसे उजैरा, साहमीर गॉट अ चांस टू मीट हर, उनसे मिलने का मौका मिला. सुनीता कहती है दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू केम टू इंडिया. उसकी जो फ्रेंड है कल्पना चावला, वो इंडिया आना चाहती थी मीट चिल्ड्रन, बच्चों से मिलने के लिए. सी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनास ड्रीम. और सुनीता इंडिया आई अपनी कल्पना फ्रेंड की सपनों को पूरा करने के लिए. स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इमेज ऑफ सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस. स्पेस में जाने के बाद उनका कैसा इमेज लगता है, उनको कैसी फीलिंग लगती है, यू कैन सी हियर. ओके. वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, हम एक जगह नहीं बैठ सकते.
वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस सी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। स्टूडेंट आपको पता होगा, हम जब अर्थ पे खड़े होकर जब पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, देन आफ्टर फ्यू सेकेंड दिस स्टोन दैट स्टोन विल बी फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और वो सही धरती पर गिर जाता है। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला? तो उसी तरह से स्पेस में क्या होता है, एक बार अर्थ के बाहर जाने के बाद वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता। वहाँ पे आप एक बार हवा में चले गए, वहाँ पे आप हवा में ही उड़ते रहते हो, और वहाँ पे कोई भी चीज़ हवा में फ्लोट होती, तैरती है। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, पानी भी एक जगह नहीं रुकता। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, और वो चारों तरफ घूमता रहता है। टू वॉश आवर फेस आवर हैंड्स वी हैड टू कैच देयर्स ब्लॉब्स, और हमें हमारा हाथ धोने के लिए इस ब्लॉब्स को पकड़ना पड़ता है। वेट पेपर विद देम, और गीला जो कागज होता है उनके पास होता है। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ अलग तरीके से खाना खाते हैं। रियल फन वॉज वेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया, जहाँ हम खाना खाते हैं सभी लोग उड़ते रहते हैं, तैरते हैं। कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट, और तैरते हुए खानों के पैकेट को हम पकड़ते हैं। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम्ब, स्पेस में हमें कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, हमारे जो बाल होते हैं हमेशा खड़े ही रहते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे इसका किस तरह से बाल इसका खड़ा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोट अराउंड, कोई भी चलने में समर्थ नहीं रहता, कोई भी नहीं चल पाता, बस एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए जाना है। ठीक है। वी हैड लर्न, हम कुछ भी सीखते हैं सिंपल थिंग डिफरेंटली तरीके से, अलग तरीके से सीखते हैं। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड ए स्ट्रेप आवर सेल्वेज देयर, एक जगह रुकने के लिए हमें अपने आप को बांधना पड़ता है। आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सुनीता विलियम ने अपने पेट के पास में बेल्ट लगा के रखा हुआ है। गॉट इट, पता चला? पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, और पेपर्स को भी हमें चिपकाप कर पकड़कर स्पेसशिप में रखना पड़ता है। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट, स्पेस में मज़ा तो आता है लेकिन बहुत तकलीफ भी होती है। स्टूडेंट यू कैन सी हियर सम इमेजेस, इन्होंने 2006 को टेक ऑफ किया था लैंड से, और आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, और स्पेस में जाने के बाद इनकी जो फीट पैर है वो, ये 9/8/2006 का इमेज है, ये 11/12 का 3 दिन बाद का 2 दिन बाद का है। इनके जो फीट है वो हवा में तैर रहे हैं, फ्लोर पे नहीं रहते हैं। एंड स्टूडेंट यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो ये लोग खाना खा रहे हैं वो भी हवा में तैरते हुए खा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ काम कर रहे हैं ये लोग, इनके जो बाल है देखो हवा में खड़े हुए हैं। ये कब की पीक है? 13/12/2006 की पीक है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, और स्पेसशिप के बाहर आ गई थी। 16/12/2006 की इमेज है। नाउ स्टूडेंट अब आप सोच रहे हो कि काश, और ये कर्टेसी नासा, और ये नासा द्वारा लिया गया फोटो है। नाउ स्टूडेंट अब आप ऐसा सोच रहे हो कि काश हम भी बाहर जाके एक बार पृथ्वी को बाहर से देखते हैं तो कैसा लगता। स्टूडेंट उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है, और उसका एक अलग से ही कोर्स होता है। और जिस तरह से हम साइंस मैथ्स पढ़ते हैं ना, इस तरह से एस्ट्रोनॉट का भी कोर्स अलग होता है, अंतरिक्ष यात्री। ओके स्टूडेंट, ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, कोई भी हम पृथ्वी पर फेंकते हैं पत्थर तो वो वापस आ जाता है। लेकिन स्पेस में क्या होता है, आप कुछ भी फेंकते हो तो वो तैरने लगता है और वापस अर्थ पर आता नहीं है। इस पैराग्राफ में यही कहा गया है सुनीता विलियम्स के द्वारा। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप एक पाइप लेते हैं, छोटा सा ट्यूब, नीचे आप पत्थर बांध देते हैं और ऊपर आप किसी छोटी सी चीज़ को लेकर आप घुमाते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से
वो घूमता है सर्कुलर फॉर्म में। ओके, नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। इस फोटोग्राफ में देखिए, ये एक अर्थ का पीक है, फोटो है। यू कैन सी यहाँ पे बहुत साल पहले पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। सालों पहले लोग ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी बाहर से कैसी दिखती है, लेकिन स्पेसशिप पे जाने के बाद यू कैन सी अर्थ विल बी लुक्ड लाइक दिस। वो इस तरह से दिखाई देगा। नाउ स्टूडेंट, When Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता ने ये देखा बाहर से स्पेसशिप से अर्थ को, पूरी गोला, पूरी सर्कल अर्थ को, तो उसको बहुत ही सुंदर लगा। Many thoughts came to her mind. बहुत से विचार उसके माइंड में आए। From so far away, हम कितना दूर हैं। One can only make out the land and the sea. One can not see the different countries. पर हम अलग अलग देश को नहीं देख सकते, हम सिर्फ जमीन और पानी को दे सकते हैं, समुद्र को। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस। अलग अलग देशों के जो टुकड़े बनाए गए थे वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ऑल द लाइन्स ऑफ मैप्स आर मेड बाय अस। सारी रेखा हमने खींची है देशों के बीच में। दे आर इन आवर माइंड्स, वो हमारे दिमाग में है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। वेयर आर द लाइन्स रियली। साहमीर और उजैरा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ आवर्स एंड आवर मिनट। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में डे जो होता है, डे इज बिगर देन नाइट। नाइट से ज़्यादा डे बड़ा होता है। और ठंडी के दिन में क्या होता है, नाइट इज कुछ समय के लिए नाइट इज बिगर देन डे कंपेयर टू डे। दिन की तुलना में रात जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है ठंडी के दिनों में कि दिन जो है छोटा हो गया, लेकिन रात बड़ी हो जाती है। रात का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। An interesting photograph. As you can see student, twinkling of star, तारे क्यों टिमटिमाते हैं स्टूडेंट? आपने देखा होगा रात में तारे चमकते। इन द यू कैन सी इन द नाइट ऑल द स्टार्स आर ब्राइट। दे आर ब्राइट लाइक ए ट्विंकलिंग स्टार। ट्विंकलिंग स्टार मतलब झुकमुक झुकमुक, मतलब कभी ब्राइट होते हैं कभी बुनते हैं। वो होता है स्टूडेंट, वो एयर के एटमॉस्फेयर के कारण। when you will enter into the higher standard, then you will learn there about the why stars bright. Okay, but here you can see an interesting photograph. Spaceship went to the moon and this photograph of the earth was clicked from the surface of the moon. ये जो फोटोग्राफ है जो अर्थ का, ये चंद्रमा की धरती से लिया गया है स्टूडेंट। कितनी अच्छी पृथ्वी लग रही है स्टूडेंट। यू कैन सी हियर इन द पीक। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी बाहर से पृथ्वी को देखूं, लेकिन जितना आप सोचते हो उतना इजी नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिक्वायरमेंट टू गो देयर। वहाँ जाने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने पीने की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेसशिप। और स्पेसशिप पे बहुत लाखों करोड़ों खर्चे होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके लिए बहुत सी प्रोसेस होती है, टाइम लगता है, और उसके लिए हमें 5-6 महीनों की प्रिपरेशन की भी ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट पूरा उसकी स्पेस शटल की प्रिपरेशन साइंटिस्ट लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये उतना इजी नहीं है। नाउ स्टूडेंट, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर द क्वेश्चन इज What we have learned from this chapter. हमने इस चैप्टर से क्या सीखा?
हमने इस चैप्टर से सीखा कि हम इमेजिनेशन की पावर को यूज़ करके हम बाहर की चीज़ों की भी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैं मोटिवेशन लाइन में यही कहूँगा कि जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। हाँ, इट टेक्स टाइम, वी ऑल नो दैट, बट प्रगति होती है स्टूडेंट। प्रगति और सक्सेस वो धीरे धीरे मिलती है, लेकिन वो जो प्रगति होती है वो स्थायी होती है। स्थायी मतलब परमानेंट होती है। जो जिसको जल्दी प्रगति मिल जाती है वो लॉस्ट होने के चांस जल्दी होते हैं। मैं आपको आज स्टार्टिंग में मोटिवेशन नहीं दे पाया, कोट तो अभी मैं देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिएगा। दो बच्चे होते हैं, दोनों को एक टीचर होता है, वो दोनों को बोलता है आप लेफ्ट की तरफ रोड पे जाइए, आप राइट की तरफ पे रोड पे जाइए, सड़क पे जाइए। दोनों को चलने को कह दिया और उस टीचर ने रास्ते में 10 रुपये 50 रुपये की नोट गिरा के रखी हुई थी दोनों के रास्ते में। ठीक है। और दोनों लड़कों को कहा आप जाके मेरे लिए एक अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाइए। पत्थर मतलब स्टोन। दोनों बच्चे नीचे देखते देखते गए, एक लेफ्ट में गया बाएं की तरफ, एक राइट में गया वहाँ की तरफ। ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों बच्चे गए एक लेफ्ट और राइट में, दोनों ढूंढते 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 1-2 किलोमीटर पहुँचे। फिर उन्हें एक 50 रुपये का नोट दिखाई दिया। दोनों को 50 रुपये का नोट दिखाई दिया। ठीक है स्टूडेंट। बट पहले वाले ने जो लेफ्ट की तरफ गया था उसने 50 रुपये के नोट को उठा लिया, और दूसरा वाला जो दाएं तरफ गया था वो 50 रुपये के नोट को नहीं उठाया। ठीक है स्टूडेंट। अब वो और आगे चलते गए पत्थर ढूंढने के लिए, जैसा टीचर ने कहा था। अब वो आगे चलते गए। अब उन्हें एक अच्छा चमकता हुआ पत्थर दोनों को मिला, दोनों ने उसे उठा लिया। तो पहला वाला जो लेफ्ट की तरफ गया था उसने सोचा मैं इतना दूर तो आया हूँ, सोचो चलो मैं कुछ खा पी लेता हूँ। तो उसको जो 50 रुपये मिले थे रास्ते से, उसने इस 50 रुपये में से 20 रुपये की जलेबी और 20 रुपये का फाफड़ा और 10 रुपये की समोसे खा लिए। और दूसरा वाला जो गया वो और आगे गया, उसे और कीमती पत्थर मिले। फिर वो और आगे गया, उसे और अच्छे अच्छे पत्थर मिले। और आगे गया, वो पत्थर मिले। पहला वाला जो गया था वो खा पी करके तुरंत टीचर के पास आ गया और उसने एक पत्थर कीमती दे दिया। दूसरा वाला शाम को आया और वो बहुत ही लेट आया। टीचर ने पूछा कि तुमने इतना देर क्यों लगा दी? तो दूसरे वाले बच्चे ने कहा कि सर मैं कीमती पत्थर ढूंढने गया था। तो टीचर ने बोला था मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, ये तुमसे पहले तो ये पहले आ गया पहला वाला तुम्हारा दोस्त, तो तुम क्यों इतना लेट हो गए? उसने कहा सर मैं रास्ते में गया तो मुझे 50 रुपये का नोट मिला, पर मैंने उसे लिया नहीं। मुझे थोड़ा आगे जाने के बाद पत्थर मिला और मैं और आगे गया तो मुझे और कुछ पत्थर मिले। मैं और आगे गया तो और पत्थर मिले। उन पत्थरों को मैंने इकट्ठा किया और सारे पत्थरों को इकट्ठा करके मैं एक दुकान पे गया। मैंने उनको इसका भाव पूछा ये कितने में बिकेगा। उस दुकानदार ने कहा कि ये जो है वो आपका बिकेगा 500 रुपये में। 500 रुपये में मतलब मीन्स 500 रुपीज़ में आपको बिकेगा। मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, आप मुझे पत्थर दे दीजिए। उस पत्थर में से एक पत्थर उस दूसरे दोस्त ने जो राइट में गया था वो एक टीचर के लिए रख लिया और बाकी पत्थर को दुकान पे बेच दिया। फिर वो शाम को आया, टीचर ने पूरी बात इसकी सुनी और उसको शाबाशी दी। स्टूडेंट कुछ पता चला इस स्टोरी से? स्टूडेंट हमें इस स्टोरी से ये पता चला कि कोई भी चीज़ जो हमें इजीली मिलती है वो हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, और इजी सरलता से मिली हुई सारी चीज़ें उसकी कोई मूल्य नहीं होता, उसका कोई अमूल्य नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जिस तरह से पहला दोस्त जो बाएं की तरफ गया था सड़क पे, उसको 50 रुपये का नोट मिला और आगे जाने पे पत्थर भी मिला। वो ये नहीं सोचा कि मैं और आगे जाऊंगा तो मुझे और पत्थर मिलेगा। वो सिर्फ 50 रुपये देखकर ईजी से मिल गया। वो खा पी करके एक पत्थर उठाकर टीचर के पास जल्दी आ गया। उसने कोई भी मेहनत का काम नहीं किया।
अगर वो मेहनत करता तो वो और भी पत्थर इकट्ठा करके बेच के और भी पैसे कमा सकता था, पर नहीं, उसको सिर्फ सरलता से मिली हुई चीज की ही जरूरत थी, इसलिए वो उतना ही कमाया और सारे पैसे खर्च कर दिए। और दूसरी तरफ दूसरा दोस्त जो दाएं तरफ गया था, राइट हैंड साइड में, राइट में, वो 50 रुपए की नोट को छोड़ दिया और वो उसे एक पत्थर कीमती मिला। उसने सोचा रास्ते में और भी मिलेगा आगे, उसने मेहनत की तरफ आंख दिखाया, मेहनत का रास्ता चुना, मेहनत का रास्ता चुनते हुए वो आगे गया और पत्थर इकट्ठा किया और पत्थर इकट्ठा किया, सारे पत्थरों में से एक टीचर के लिए रख लिया और सारे पत्थरों को दुकान पे बेच दिया। 500 रुपये लेकर आए। तो स्टूडेंट उसने पैसे खर्च नहीं किए, वो साथ में लेकर आया। उसको पता था कि पत्थर रोज रोज नहीं मिलेगा। उस 500 रुपये से उसने महीने तक निकाला। ठीक है स्टूडेंट, इससे हमें यह सीख मिलती है स्टूडेंट कि लाइफ में हमें शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। प्रगति धीरे धीरे होती है, लेकिन वो प्रगति स्थायी होती है। सफलता धीरे धीरे मिलती है और धीरे धीरे मिलती हुई सफलता स्थायी होती है, परमानेंट होती है, वो जल्दी जाती नहीं है। मेहनत का पैसा रुकता है और कहीं से गिरा हुआ पैसा वो तुरंत हाथ से चला जाता है। स्टूडेंट आप उस दोस्त की जगह अपने आप को रख के देखिएगा, महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा। अगर मैं उसकी जगह पे होता, 50 रुपये मिलते तो आपके माइंड में भी यही आता, चलो कुछ खरीद के खा लेते हैं। लेकिन वही पैसा अगर आप मेहनत से कमाते हैं तो आपको ऐसा लगता कि नहीं, ये पैसा मेहनत का पैसा आया है, इससे मैं महीना निकालूंगा। इससे ये पता चला स्टूडेंट कि मेहनत का पैसा रुकता है, टिकता है और लक्ष्मी की कीमत होती है। और बिगर मेहनत का पैसा रुकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। इसलिए मैं विश करता हूँ कि आप सभी मेहनत का रास्ता चुने, ईमानदार बने बड़े होकर और ऑनेस्टी बने। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप यू मे हैव एंजॉयड माई वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। डोंट वरी, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ वर्कबुक ऑफ दिस चैप्टर in your WhatsApp group. You can write from there. Till then, bye bye. Have a nice day. See you next lecture.